आधुनिक युग में डिस्कनेक्ट नामक शब्द हम कई बार सुनते हैं। किसी को कॉल लगाया और बीच में ही वार्ता अधूरी रह गई, पुनः फ़ोन लगाते ही हम ये कहते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। कई बार नेटवर्क कनेक्शन एरर भी कई जगह आते हैं। इस परिभाषा को भी डिस्कनेक्ट के रूप में ही देखा जाता है, यानी जहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश था कुछ देर के लिए वहाँ से तारतम्य नहीं हो पा रहा है और वो ही डिस्कनेक्ट होने वाली अप्रोच होती है। इसे हम सीधा जोड़ते हैं अनिद्रा संबंधी स्थितियों के साथ में। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जल्दी उठना तो चाहते हैं, किंतु रात को सोते समय इतनी देरी हो जाती है कि स्वयं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते, और रात को सोने में देरी इस वजह से होती है कि नींद आती ही नहीं है। वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट होने वाली अप्रोच का बहुत गहरा कनेक्शन है। हम जब अपने सारे ही कामकाज से निवृत्त हो चुके हों, रात्रि का भोजन ले चुके हों और उसके बाद में या तो टेलीविज़न सेट के सामने है या फिर मोबाइल के साथ में है, ऐसी स्थितियों में 5 से 7 मिनट का ध्यान या एकांत, इन सारी ही जो भौतिक स्थितियां चल रही है या फिर जो तकनीक के साथ में हम चल रहे हैं, उससे डिस्कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह और रात्रि अंतराल की प्रक्रियाओं में जब भी व्यक्ति ध्यान नामक स्थिति के साथ में जुड़ता है तो खुद को जितने भी आसपास के तथाकथित कनेक्शन हैं उनसे कुछ देरी के लिए दूर कर पाता है, और ये जो डिस्कनेक्ट करने वाला बेस है व्यक्ति को एक तरह से मन के भीतर जितने भी उचाट करने वाले विचार हैं उनसे दूर करने वाला हो जाता है। हम सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की प्रक्रियाओं को जब भी अपनाते हैं तो स्वयं के भीतर जुड़ाव स्थापित करने वाले होते हैं, एकाग्रता को समाहित करने वाले होते हैं, और उसके बाद जो उद्वेलित करने वाली स्थितियां हैं जिससे एंग्जाइटी निकल कर आ सकती है वो दूर होने लगती है। व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में स्थिरता आने लगती है। ठीक उसी तरह से जो पूरे ही दिन कार्य किया, किसी से कोई कहासुनी भी हुई, कोई कार्य अधूरा रह गया, न जाने नित नए कितने समाचार हमारे साथ जुड़ते चले गए, गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी हुई, ये सब कुछ छोटी छोटी बातें रही, या फिर कोई उल्लासपूर्वक स्थिति भी रही जिसने हमको ऊर्जा के साथ में जोड़ने का कार्य किया। ये सब कुछ मन के भीतर 12, 13, 18 घंटों की जर्नी में जुड़ने लगता है। उसके बाद यदि हम विश्राम की तरफ जा रहे हैं और उन्हीं सारे विचारों के साथ में विश्राम की ओर चले जाते हैं तो मन के भीतर जो एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो वैसे ही रह जाती है। इसी वजह से जब भी रात्रि अंतराल में 5 से 7, 10 मिनट के लिए हम एकांत में होते हैं और विचार शून्यता की ओर अग्रसर होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि प्रत्येक विचार को धीरे धीरे मिनिमाइज करने वाले होते हैं, इस स्थिति को इस तरह से हैंडल कर जाएंगे। इस स्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति का कोई भी बेस नहीं है। हम जब ये सारी ही बातचीत स्वयं से करते हैं एकांत में, तो सारी ही जो स्क्रीन्स मन के ऊपर चल रही है उनको मिनिमाइज करके हम वहाँ एकांत को मैक्सिमाइज करने वाले हो जाते हैं। और वहीं से आप देखिए कि धीरे धीरे जो अनिद्रा संबंधी स्थितियां हैं वो हटने लगती है, मन उल्लास के साथ में होता है, श्वासों का जो प्रबंधन है वो धीरे धीरे एक स्थिरता के साथ में आने लगता है, और उसके बाद जो एक तरह से हम थॉट प्रोसेस के साथ में लगातार खुद को क्यूमुलेट करके चल रहे थे उससे एक दूरी बना पाते हैं और एक तरह से स्वयं को एक स्थिरता देते चले जाते हैं, जिससे अगले दिवस के लिए हम बहुत अच्छे से तैयार हो पाएँ। तो रात्रि में एकांत या फिर ध्यान की प्रक्रिया और उसके बाद सुबह जब उठ रहे हैं तो इस तरह से शेड्यूल इस्टेब्लिश रहे कि 10 से 15 मिनट स्वयं के लिए ज़रूर मिलने वाले हों, जिसको हम एक तरह से रिफ़्रेश करने वाली अप्रोच कह सकते हैं या स्वयं से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाली अप्रोच कह सकते हैं। सुबह सुबह ध्यान के माध्यम से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और रात्रि अंतराल में भी सारे ही विचारों को हटाकर उनसे डिस्कनेक्ट होकर पुनः स्वयं के भीतर का जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होता चला गया। और जब भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को अभ्यास के साथ में लेकर आता है, आप ये देखिए कि स्वयं का जो रूटीन है उसमें बहुत बड़े बदलाव प्राप्त करने वाला होता है। अन्यथा निद्रावस्था में भी वो ही सारे के सारे विचार उद्वेलित करने वाले हो जाते हैं। जिन चिंताओं के साथ में सोए थे
उनिंदे से उन्हीं चिंताओं के साथ में जगते चले गए और कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं रहे। इसी वजह से इस अभ्यास की ओर हम एक बार जाने का प्रयत्न करें, बड़े बदलाव जीवन के भीतर आने की संभावनाएं रहती है। अब यहाँ इसी विषय के साथ में हम नवम भाव और द्वादश भाव को ज्योतिषीय आधार के साथ में देखते हैं। द्वादश भाव व्यय भाव है। सूर्य देव की स्थितियां जब भी द्वादश भाव के साथ में जुड़ी होती है, व्यक्ति अपने कर्म को लेकर इतना उत्साहित रहता है और कई बार इतना चिंता मग्न रहता है कि वो भी अनिद्रा का शिकार होता चला जाता है। और वहीं नवम भाव में बुध यदि अच्छी स्थितियों के साथ में हो, यानी स्वराशि स्थान में हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, बुधादिति बन रहा हो, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो, या एक तरह से स्वयं की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में बुध हो, तब भी व्यक्ति जो एक तरह से ये डिस्कनेक्ट करने वाली अप्रोच होती है उसके साथ बहुत गहराई से जुड़ता चला जाता है। आध्यात्मिक स्थितियां उस व्यक्ति के जीवन के भीतर रहती है और वहीं जो भौतिकता के प्रति आसक्ति रहती है उसमें भी एक लिमिटेड बेस रहता है। वहीं आप देखिए नवम भाव में जैसे ही बुधादिति बन गया, व्यक्ति को संयम की जो परिभाषाएं हुए उसके साथ में चलने में कहीं पर भी दिक्कतें और दुविधाएं नहीं आती। और वहीं 12th हाउस में जैसे ही बुधादिति बन जाता है और बुध वहाँ कमज़ोर स्थितियों के साथ में है सूर्यदेव के साथ में, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आप देखिएगा आसपास ही चलायमान रहने वाले होते हैं। तो इसी वजह से पारे की प्रकृति के ग्रह जो मानसिक चेतना को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, जैसे ही द्वादश भाव में सूर्यदेव के साथ हो गए तो यहाँ पर भी व्यक्ति की अनिद्रा चिंताओं के एक अलग सिरे के साथ में निकल कर आने वाली हो जाती है। जैसे ही बुध शुक्र का द्वादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना तो वहाँ आप ये भी देखिए कि लक्षाधिपति योग भी बनेगा। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर व्यक्ति खुद को एस्टेब्लिश करता है, किंतु अत्यधिक खर्चों से भी कई बार परेशान रहने वाला होता है। और वहीं द्वादश के सूर्यदेव जब भी होंगे, व्यक्ति शत्रुओं की प्रत्येक क्रियाकलाप को एक तरह से मैग्नीफायर से देखने वाला हो जाता है। जो स्थिति जीवन के भीतर इतना गहराई से सरोकार नहीं रख रही है, जहां हम इग्नोरेंस के अप्रोच को अपना सकते हैं किंतु वहां पूरे तरीके से कॉन्शियस हैं, रुके हुए हैं, तो वो भी अनिद्रा संबंधी स्थितियों को उत्पन्न करने वाला आधार हो जाता है। और वहीं व्यक्ति एक तरह से इम्पेशेंट अप्रोच की तरफ आने लगता है। इसी वजह से 12th हाउस में जब भी ऐसी पोजीशंस हो तो एक बार व्यक्ति स्वयं को ये समझाने का प्रयास करे कि सूर्य उपासना के साथ में जुड़ना और वहाँ पर भी ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन को लेकर चलना एक जादुई परिवर्तन देने वाला हो सकता है। और जब भी हम एक बार ज्योतिषीय आधार के साथ में इन सारी गणनाओं को समझने की ओर जाते हैं, जीवन को एक अलग स्थिरता देते चले जाते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 5 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि स्थान में, सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा। वहीं रेवती नक्षत्रीय परिधियां सूर्योदय कालिक आधार पर रहने वाली होंगी और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीते, पुराने मुद्दे पुनः सामने निकल कर नहीं आए, ये प्रयास आपको करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में जो भी महानुभाव 6 डेज अ वीक के साथ में चलते हैं, उनके लिए आज भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। वहाँ से जुड़ने का प्रयत्न करना बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ जो मन के भीतर की चिंताएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, वहाँ से भी अब धीरे धीरे एक रिलीफ आपको मिल सकती है। निवेदन करना चाहेंगे कि व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट के बेस को अपनाने से यहाँ आपको बचना चाहिए। और वहीं जो अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ आपको परेशान कर रही थी, अपने रूटीन को पुनः एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ संबंधों को संभालने का प्रयत्न करना भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में नए संबंध बन सकते हैं। जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ
प्रयत्न किए जा सकते हैं। भले ही वहाँ पूर्णता नहीं आए, किंतु संकेतों में सकारात्मकता निकल कर आने वाली हो सकती है। आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपके साथ में जुड़ती चली जाएंगी। शुक्र प्रधान राशि के जातक मन के भीतर का जो आनंद है वो घर परिवार के साथ में भी बहुत अच्छे से जोड़ने वाले रहेंगे। यानी जो आपका उत्साह है वो आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता चला जाएगा। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आसानी से बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में आज पुनः आपके लिए मजबूती बनी हुई है, तो वहीं भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से रहने वाला होगा। किसी भी जोखिम भरे निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं जहाँ पर रिस्क है परंतु आप कैलकुलेटिव हैं, तो वहाँ पर भी बढ़ना स्वागत योग्य रहने वाला होगा। मिथुन राशि, कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, अपनी प्रिपरेशन पर आप बल दीजिएगा। सुबह सुबह जो आपने अपने रूटीन को बहुत अच्छे से अपना लिया, पूरा ही दिवस विशेष वहाँ से आपके लिए बेहतरी देता चला जाएगा। ये ही वो अंतराल है जो मानसिक सुख की स्थितियों को आपके सम्मुख लेकर आ रहा है। धनागमन के सिरों में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है, तो वहीं जो खर्चे कई बार घर परिवार की ओर से आकस्मिक तौर पर निकल कर आते हैं वो भी स्वागत योग्य रहे, ये प्रयास आप करते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहां आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या किसी भी क्रिएटिव वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं और ज़्यादा गहराई से वहां स्वयं को आप जोड़ने वाले हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ किसी भी संबंध के साथ में नएपन के आधार निकल कर आ रहे हैं, यानी कि कोई नई डेफिनेशन निकल कर आ रही है जिससे आप स्वयं जुड़ना चाहते हैं और उस रिश्ते को नया नाम देना चाहते हैं। उस लिहाजा भी शनिवार का ये दिवस आपके लिए बेहतर है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, उसका पूरा फायदा उठाते चले जाइएगा। कर्क राशि, सुबह से ही भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नयापन आप यदि अपनाकर चलना चाहते हैं, कोई कार्य आपको सौंपा गया है और आप उसको इनोवेटिव वेज के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यही वो समय अंतराल है जो मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर वृद्धि करता चला जा रहा है। यहाँ एकांत आपको भाने वाला होगा, मन के भीतर की संतुष्टि यहाँ आती चली जाएगी। जो भी रुचिकर कार्य है जिसके साथ आप लंबे समय से जुड़े नहीं हैं, वहाँ पर भी खुद को एक तरह से स्थिरता के साथ में लेकर चलना बेहद प्रभावी रहेगा आपके लिए। आत्मविश्वास यहाँ धैर्य के साथ में बना हुआ है, इसी वजह से मन के भीतर की संतुष्टि एक तरह से बहती चली जाएगी, लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में यहाँ आप जितना अधिक समय बिताते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए रहेगी, जिससे कि धनागमन की संभावनाएं निरंतर बढ़ती चली जाएं। सिंह राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी है। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। धनागमन के सिरों के अंदर आप यहाँ एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से बचने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी महानुभाव किसी भी कामकाज में नए सिरे के साथ में जुड़ना चाहते हैं, हल्के फुल्के तौर पर रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में आप संभलें। स्वास्थ्य में जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। अपच संबंधी समस्याओं से संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जहां स्पष्टता हो वहीं पर आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। सुबह सुबह की स्थितियों में आलस्य आपको परेशान करने वाला हो सकता है, जिससे कि रूटीन में डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के सिरे काबिज करता चला जा रहा है। इसी के साथ आप यहाँ देखिएगा कि जिन संबंधों के साथ में आप लंबे समय से जुड़ाव
महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव बेस आपके साथ बने हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ को अपनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थ पक्ष मानसिक दृढ़ता का आधार लिए हुए रहेगी या फिर रहेगा, और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी बड़ा निर्णय आप जीवन के भीतर लेकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद शानदार तरीके से सहयोगी रहने वाला होगा। और वहीं पर जो आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ यानी मैनेजमेंट के फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यही वो अंतराल है जहां आप अपने बूते बड़े निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। संशय रखने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कमीशन संबंधी कामकाज, दोपहर के अंतराल को आप अति महत्वपूर्ण मानकर चलने वाले रहें। तुला राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य के प्रति आज अधिक सजग रहने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। और वहीं जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच पर हावी थे, आज भी वो हावी रह सकते हैं, वहाँ से भी आप संभलने वाले हों। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे, जो मन के एक कोने को बहुत अच्छे से घेरे हुए थे और मन व्यथित होता चला जा रहा था, उसी वजह से तो किसी व्यक्ति विशेष को स्पष्ट जवाब देना है या एक तरह से स्पष्ट वार्तालाप करनी है, उस तरफ आप बढ़ने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा आप। और वहीं जो घर परिवार के साथ में चर्चाएं हों, उसमें ऑफिस की चर्चाओं को करने से आप बचें। और जो भी कंस्ट्रक्टिव टॉक्स हो सकती है, पुराने दिनों को याद करना होता है, भावी भविष्य की संभावनाओं के साथ में जुड़ना होता है, घर में जो एक तरह से आमोद प्रमोद का वातावरण रहता है, उसके साथ में आप ज़रूर स्वयं को जुड़ें, जिससे कि कुछ क्षण ऐसे रहें जो आनंदित करने वाले सिरों को सम्मुख लेकर आते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ ये दिवस आपके लिए भाग दौड़ के सिरों को लेकर आ रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जो छोड़ना होता है, उसमें आज आप माहिर होने वाले रहेंगे। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि खान पान पर पूर्णतया नियंत्रण रख कर चलने का आप प्रयास करने वाले ज़रूर रहें। यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेंगी। कोई भी रिलेशन प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुआ है, एक बार आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी के अंदर सारे ही सपने उस संबंध के साथ में देख लेना ठीक नहीं है, उससे आप संभलें। घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है, वो जीवन को परिवर्तित करने वाला सकारात्मक आधार देने वाली हो सकती है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ने वाले रहें। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। और वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी निरंतर आपके लिए बेहतरी के सरोकार यहाँ पर बने हुए हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आपकी जो वाक्पटुता है, आपकी जो शैली है, वो लोगों को एक अलग स्तर पर प्रभावित करने वाली होगी और उसका भी आप फायदा ज़रूर उठाएं। वहीं धनु राशि, जो आप यहाँ पर कामकाजी जीवन में अवरोध देख रहे थे, उससे आज भी आप फ्रस्ट्रेट होने से बचें। अपनी ऊर्जा को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए चलना है, इस बात पर आप निरंतर गौर करते चले जाइएगा। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उसके साथ में आप पूर्णतया स्वयं को जोड़कर उनका जो प्रॉपर बेस का ट्रीटमेंट होता है, उस तरफ जाने की प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, किसी भी बड़े स्तर के नवाचार से आज आप रोकने वाले हों। जो भी महानुभाव टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर जाना चाहते हैं, तो अपने घर परिवार को इस निर्णय से अवगत करवाने में ये दिवस दोपहर के बाद आपकी सहायता करने वाला होगा। और वहाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में अपनी बात को रखने वाले हो सकते हैं। आपकी प्लानिंग क्या है, कैसे आप एग्जीक्यूट करने वाले होंगे और क्या क्या आर्थिक पक्ष के सरोकार आपके साथ में बने रहेंगे,
ये सारी ही स्थिरता आप अपने साथ लेकर चलते चले जाइएगा। मकर राशि, प्रथमतया पराक्रम में वृद्धि रहेगी। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातें जो आपको बारंबार परेशान कर रही थी, उससे भी अब आप काफ़ी हद तक रिलीफ में आने वाले रहेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य में जो मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं होती है वो थोड़ा सा अधिक आपको परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयत्न ज़रूर करें। वहीं जो आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका व्यापारिक आधार चलने वाला होता है, वहाँ पर भी जो पॉजिटिविटी का बेस है वो आपके लिए बना रहने वाला होगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में खटास नहीं आने पाए, ये प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं पर किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं तो जो प्रिपरेशन का बेस होता है उसको भी ज़रूर अपनाएं। प्रोएक्टिव होकर कोई भी बात को वहाँ रखने से आप बचिएगा। अगला व्यक्ति पूरा प्रश्न पूछ चुका हो, उसके बाद में ही उत्तर की ओर जाने का प्रयास आप करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है और आपका जो विजुअलाइज करने वाला बेस है वो थोड़ा सा तेज़ रहेगा, किंतु अगले व्यक्ति को वो अखर सकता है, उससे आप संभलें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन में वृद्धि है। स्थिरता आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। आपके लिए जो लाभ के सिरे लंबे समय से यहाँ पर गतिमान नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव बेस रहने वाला होगा। आप यहाँ ये भी पाएंगे कि जो पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में दुराव थे, अब दोपहर के बाद में वहाँ पर स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है। परंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर आप खर्चों की स्थितियों को जीवन के भीतर जोड़ने से पूर्णतया बचने वाले ज़रूर रहें। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव की स्थितियों को लेकर आने से बचना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया आपके आत्मविश्वास में बहुत अच्छे से वृद्धि बनी हुई है। खान पान के प्रति सजग रहने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी यात्रा की ओर आपको बढ़ना है, वहाँ आप गंतव्यशील हो सकते हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा, उन्हें भी आप मोटिवेट करते रहें। दोपहर के अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियों से आप बचने का प्रयास करें। वहीं आज जो भी समय एकांत में बीतेगा वो मन को कंस्ट्रक्टिव बेस के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। और वहीं फैसिनेशन के साथ डिसीजन के अप्रोच को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। किसी भी संबंध में किस तरह की लिमिट तय करके रखना है, कितनी बात को रखना है, किस तरह से वहाँ अपनी नैसर्गिक स्थितियों के साथ में चलना है, ये सब कुछ पहले से तय रहे तो ज़्यादा बेहतर। दांतों से संबंधित समस्याओं से आप सावधान रहने का प्रयास आज ज़रूर करने वाले रहें। जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, उनके लिए बेहतरी आज निकल कर आने वाली रहेगी। आप यहाँ इस बात पर गौर करें कि इसी समय अंतराल के अंदर आप यदि स्वयं को नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर लेकर जाना चाहते हैं, शनिवार और रविवार का ये दिवस विशेष जो सम्मुख है, यानी कि जो 5 मार्च और 6 मार्च की स्थितियां हैं, वहाँ गहराई से स्वयं को मंथन की ओर लेकर जाना, स्वयं के भीतर जो भी ऊहापोह थी उसको दूर हटाना, स्पष्टता के साथ में जीवन को एक अलग स्वरूप के साथ में देखना, ये सब कुछ आपके लिए आज आवश्यक रहने वाला होगा। फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से हमारे डिसीजंस घर परिवार को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, ये सब कुछ आप सोचने वाले ज़रूर हों। हालांकि शनिवार के इस दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ में आप दिवस की शुरुआत करने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। तो ये था 5 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।